नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव आने वाला है। दरअसल 2 दशक से अधिक मुख्यमंत्री पद पर काबिज रहने के बाद सीएम नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। खुद उन्होंने पोस्ट कर ये जानकारी दी है कि मैं राज्यसभा जाना चाहता हूं। अब बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो बदलने वाला है। जो भी सरकार बनेगी मैं उसका साथ दूंगा। ऐसे में विपक्ष भी लगातार अब हमलावर है सरकार पर। बीजेपी पर जो है आरोप लगा रही है कि नीतीश कुमार को उन्होंने हाईजैक कर लिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस नेता अजीत शर्मा है, विधानमंडल दल के नेता भी रह चुके हैं कांग्रेस से। आप बताइए कि क्या क्यों ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई बिहार में अचानक, जब चुनाव हुआ था अभी और नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया था। निश्चित तौर पर ये चुनाव नारा था कि 25 से 30 फिर से नीतीश, ये नारा पे चुनाव लड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी को अपने नेता को कोई प्रोजेक्ट नहीं किया कि इनको एनडीए की जो चुनाव लड़ रहे हैं तो उसमें आदरणीय नीतीश कुमार जी को किया गया। और आदरणीय नीतीश कुमार जी काफी दिनों से मुख्यमंत्री रहे। जो उनसे बना बिहार का विकास की, हम लोग के साथ भी रहे हैं, महागठबंधन के साथ भी रहे हैं, इंडिया गठबंधन के साथ रहे हैं, काम किए हैं। और आदरणीय नीतीश कुमार जी एक बैग इस 3.5 महीने के अंदर उनको मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। क्या दबाव था, क्या आखिर इसमें खेल है? भारतीय जनता पार्टी यही काम सब दिन से करती रही है। निश्चित तौर पर वो किसको नहीं ठगा है, आप इतिहास देख लीजिए। ये आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार में अच्छा काम कर रहे थे, हम लोग के साथ भी काम किए हैं। और इस तरह से एक बैग 3.5 महीने में उनको छोड़ देना, ये बिल्कुल जनता के साथ सच्चाई नहीं है। जनता इसका विरोध कर रही है, उनके कार्यकर्ता जदयू के विरोध कर रहे हैं और जनता ये ठगा महसूस कर रही है कि जिनको उन्होंने वोट देके जिताया वो राज्यसभा जा रहे हैं बिहार को छोड़ के। ये बिल्कुल गलत है। आदरणीय नीतीश कुमार जी को लगता है किसी दबाव में कुछ न कुछ इसके भीतर राज है। मैं तो आग्रह करूंगा इसकी जांच होनी चाहिए। आखिर आदरणीय नीतीश कुमार जी जो 3.5-4 महीने पहले फिर से 25 से 30 आदरणीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, आखिर क्या जरूरत पड़ गया इनको राज्यसभा जाने का? मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, यह भी बात चल रही है। क्या दबाव है इन पर? यह जांच का विषय है, यह जांच होनी चाहिए। लेकिन मैं आदरणीय नीतीश कुमार से आग्रह करूंगा, जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता ने आपको मुख्यमंत्री चुना था और आप छोड़ के जनता को बिहार की जा रहे हैं। बिहार की जनता आपको माफ नहीं करेगी। क्या लगता है क्या हालात होंगे बिहार के? इस तरह का राजनीतिक भूचाल अचानक से आना और अब भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट होगा। निशांत जो है नीतीश के बेटे, वो भी राजनीति में आने वाले हैं, ऐसी भी चर्चा चारों ओर हो रही है कि उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मैं तो आदरणीय नीतीश कुमार से आग्रह करूंगा, आप क्यों राज्यसभा जाना चाहते हैं, जा रहे हैं? आप तो फिर से चुनाव कराइए, आइए इंडिया गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं, फिर से हमारी सरकार बनेगी और बिहार का विकास होगा। आप यह बताइए, आपने बिहार को इतनी चीज मांगा केंद्र से, केंद्र सरकार ने आपको दिया तक नहीं, फिर भी आप राज्यसभा जा रहे हैं उनके दबाव में। और आदरणीय आपके जो लड़के हैं, निशांत जी के बारे में भी लोग कह रहे हैं, अरे निशांत जी तो आपके लड़के, वो तो कभी भी राजनीति में आ सकते हैं। यह कहना जो मीडिया में आज चल रहा है ये बिल्कुल गलत है। मैं तो आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार को छोड़ के दिल्ली जा रहे हैं, यह मेरा मानना है कि यह गलत है। जनता के साथ मजाक करना हुआ, जनता के को गुमराह करना हुआ, जनता इसको कभी कबूल नहीं करेगी। और आने वाले चुनाव में बता देते हैं, जिस तरह से आप, अब तो चिराग पासवान जी को भी सोचना होगा, चंद्रबाबू नायडू को सोचना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इसी तरह का काम जिस तरह से आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ किया है फिर से करेगा। इसलिए सब लोग सावधान हो जाइए। आइए इंडिया गठबंधन में मिलजुल के हम लोग बिहार के साथ साथ केंद्र का विकास करेंगे। जिस तरह से भारतवर्ष को आजाद कराने से लेके आज तक कांग्रेस ने विकास किया है, वह विकास का काम करेंगे। निश्चित तौर पर यह कोई साजिश है, इसकी जांच होनी चाहिए। आप मतलब साफ तौर पे कह रहे हैं कि बिहार की जनता के साथ विश्वासघात हुआ है। इतने बम्पर मार्जिन से एनडीए की सरकार चुनाव में जीती थी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे और अब अचानक से ठगा हुआ महसूस कर रही है। बिल्कुल ठगा हुआ। कि आप देख रहे हैं जदयू के खुद कार्यकर्ता विद्रोह कर रहे हैं, कोई मानने को तैयार नहीं। आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी भी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ी, जदयू भी उनके नेतृत्व में लड़ी, चिराग पासवान जी भी, जो उनके गठबंधन में लोग थे, सब लोग आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कि मुख्यमंत्री बनेंगे। और आज क्या जरूरत पड़ गई 3.5 महीना में उनको हटाने का? निश्चित तौर पर इसमें कोई चाल है, सोची समझी राजनीति है। इसलिए बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेगी। और आदरणीय नीतीश कुमार से जनता आग्रह कर रही है, वर्कर्स उनके आग्रह कर रहे हैं, आप राज्यसभा मत जाइए। बिहार की जनता ने आपको मुख्यमंत्री चुना है, मुख्यमंत्री बने रहिए और विकास करिए।
चलिए, तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए अजीत शर्मा थे, कांग्रेस के नेता हैं, विधानमंडल दल के भी नेता रह चुके हैं कांग्रेस से। इन्होंने बड़ी बात कही है, नीतीश कुमार को आमंत्रित किया है कि आप एक बार फिर से जो हमारे साथ आकर मिलकर नई सरकार का गठन करें, एक बार फिर से चुनाव करवाएं, राज्यसभा जाने की आपको जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गड़बड़ झाला है, भाजपा जो है ये पूरी साजिश रच रही है, साजिश की जांच भी जो है वो होनी चाहिए और नीतीश कुमार को बिहार छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।